कोरोना वायरस की तीसरी लहर को लेकर हर कोई चिंतित है। वहीं इस मामले में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा है कि दुनिया भर में कोरोना की तीसरी लहर बढ़ी है। अब तक एक दिन में औसतन 3 लाख मामले सामने आ रहे थे, जो बढ़कर 9 लाख से अधिक हो चुके हैं। पुरानी लहर की तुलना में कोरोना के करीब 40% मामले बढ़ चुके हैं। भारत के पास अभी भी वक्त है। उन्होंने कहा, हम चाहें तो यह स्थिति नहीं आएगी। लोग अगर नियमों का पालन करते हैं तो अगली लहर देश में नहीं आएगी। डॉक्टर पॉल ने कहा कि इस वक्त हर कोई अगली या तीसरी लहर की चर्चा कर रहा है, लेकिन अभी इस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि यह लहर आएगी क्यों। अगर देश का हर व्यक्ति नियमों का पालन करेगा तो हम आगामी लहर को नहीं आने देंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हवाला देते हुए बताया कि पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने काफी स्पष्ट संदेश दिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में अगली लहर आने का इंतजार नहीं किया जा सकता। इस लहर को आने नहीं देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तीसरी लहर कब आएगी की जगह इस लहर को कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। दुनिया में एक थर्ड वेव दिखाई दे रही है। 3,90,000 केसेस हैं और सेकेंड वेव में 9 लाख हुए थे, तो लगभग 40% पे वो वेव ऑलरेडी आ गई है। हमें अपने देश को इस वेव में ना आए और थर्ड वेव ना आए, इसके लिए हमें सबको जुड़ना है। और उसके बारे में जो फिलॉसफी है सरकार की और देश की, वो आज प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। उन्होंने ये कहा है कि तीसरी वेव कब आएगी की बजाय ये चर्चा होनी चाहिए कि तीसरी वेव को आने से कैसे रोका जाए। ये उनके शब्द हैं। और तीसरी वेव अपने आप नहीं आती या अगली वेव अपने आप नहीं आएगी, ये हम ही पे निर्भर करता है कि उस लहर को हम कैसे बचा सकें और कैसे वो ना आए। डॉक्टर पॉल ने यहाँ तक कहा है कि सतर्कता, सावधानी और सजगता का पीएम ने संदेश दिया है। उन्होंने यहाँ तक कहा है कि आज की स्थिति में असावधानी भारी उछाल ला सकती है। इसे रोकना बहुत जरूरी है। स्टेज पे असावधानी केसेस में भारी उछाल ला सकती है, तो जो केयरफुलनेस, नॉट लोअरिंग द गार्ड, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, इन सब चीज़ों को सरकार की तरफ से उन्होंने अपने शब्दों से इस चीज़ को अच्छे तरीके से आज एम्फेसाइज किया है जब उन्होंने चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग करी। 2 गज की दूरी, मास्क और टीकाकरण कोरोना को रोकने के लिए काफी है। इन शस्त्रों के जरिए महामारी को फिर से आने से रोका जा सकता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव कुमार अग्रवाल ने कहा है कि कोरोना महामारी में भी लोग तरह तरह के बहाने निकाल रहे हैं। बहुत लोगों को लगता है कि अगली लहर आने से पहले वे घूमकर वापस आ जाएं। कई लोग कहते हैं कि 2 साल से घर में हैं और अब घर जेल जैसा लगने लगा है। इस तरह की बातें करते समय वे भूल रहे हैं कि कोरोना का असर अस्पतालों के आईसीयू तक का रास्ता है। अगर उस स्थिति से बचना है तो लोगों को सावधानी रखनी होगी, अन्यथा वह न सिर्फ खुद बल्कि औरों के लिए महामारी का स्रोत बन सकते हैं। संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने यह भी बताया कि 7 पूर्वोत्तर सहित 11 राज्यों में अब तक केंद्र सरकार की ओर से उच्च स्तरीय समितियों को भेजा जा चुका है। हमने पिछले कुछ दिनों में कुछ सेंट्रल टीम्स भी 11 स्टेट्स में डिप्यूट की हैं, सो दैट दे कैन हेल्प एंड एड स्टेट गवर्नमेंट इन कोविड-19 मैनेजमेंट, जिसके अंतर्गत हमारी 7 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में हमने टीम्स भेजी हैं। साथ ही महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, केरला और उड़ीसा स्टेट में भी, क्योंकि वहां पर एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री या कुछ जगह पर हाई केस पॉजिटिविटी नोट की गई थी, तो उन स्टेट्स में भी हमने सेंट्रल टीम्स भेजी हैं। वर्तमान स्थिति देखें तो देश के 5 राज्यों में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि रोजाना मिल रहे कोरोना मरीजों में 30.3% अकेले केरल से हैं, जबकि 20.8% मामले महाराष्ट्र से मिल रहे हैं, 7.3 और 6.5% मामले इसी तरह तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा से क्रमशः 8.5, 7.3 और 6.5% मामले राष्ट्रीय स्तर पर रोजाना जुड़ रहे हैं। ब्रिटेन में अभी कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। वहीं दूसरी लहर में प्रतिदिन 59,000 के आसपास मामले मिल रहे थे, जबकि अभी तीसरी लहर की शुरुआत में ही 34,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। बांग्लादेश में पहले 7,000 मामले मिल रहे थे, लेकिन अब 13,000 से अधिक मामले हर दिन मिल रहे हैं।
इसी तरह इंडोनेशिया में 12 से बढ़कर 40,000 से अधिक मामले रोजाना मिल रहे हैं। इससे पता चल रहा है कि कोरोना की अगली लहर काफी गंभीर है। भारत में यह आंकड़ा और भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि दूसरी लहर के दौरान यहां कोरोना का पीक 4 लाख संक्रमित मरीजों तक पहुंचा था, जो कि प्रतिदिन मिल रहे थे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत न्यूज़ हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करें।